नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सभी दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कब होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो पंचायत चुनाव पर खबर है, आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं। आप सभी साथियों से अपील मैं करता हूं कि आप लोग आवाज उठाइए सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग अपनी बात को मीडिया के सामने रखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव आज अगर लेट होगा, धीरे धीरे अन्य चीजों पर भी सरकार मनमानी करेगी। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, पंचायत चुनाव के अंतर्गत जो भी पदों के लिए चुनाव होना है, लाखों पदों के लिए चुनाव होना है। जब लाखों पदों के लिए चुनाव होना है तो भाई 26 मई को कार्यकाल प्रधानों का समाप्त हो रहा है, तो 25-26 मई से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए प्रधानों का। ये संवैधानिक नियम है। क्या इस सरकार में संवैधानिक नियमों का भी उल्लंघन होगा? इस पर भी आप लोग अपनी टिप्पणी रखिए। केवल और केवल किसी राजनीतिक पार्टी की भक्ति करने से काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं एबीपी न्यूज की खबर। दोस्तों, इन 10 जिलों में 5 मई को वोटिंग होने जा रही है। जो बहाना बताया जा रहा है कि हमारी तैयारी है, हम चुनाव कराएंगे, कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर सस्पेंस के बीच उपचुनाव का ऐलान। बताओ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सस्पेंस है, लेकिन उपचुनाव कराने के लिए कोई सस्पेंस नहीं है। उपचुनाव कराने में कोई सस्पेंस नहीं है। 5 मई को वोटिंग होने जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने, वही राज्य निर्वाचन आयोग है जिस राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश में प्रधानी का, जिला पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुख का, बीडीसी का, जिला ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कराना, वही राज्य निर्वाचन आयोग है जो उपचुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन पंचायत चुनाव कराने के लिए क्या है, 10 जिलों में वोटिंग होने जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं आयोग ने शाहजहांपुर नगर पंचायत कटरा, शाहजहांपुर जिले की नगर पंचायत कटरा, कुशीनगर के नगर पंचायत फाजिल नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 8 और जिलों के लिए नगर निकायों में उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के अपोली बाग वार्ड संख्या 48 में पार्षद पद के लिए वाई इलेक्शन होगा। वहीं 7 अन्य जिलों इटावा, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, बागपत, गोंडा, मिर्जापुर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सदस्य के लिए उपचुनाव कराए जाने हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें से इटावा नगर पालिका परिषद का वार्ड संख्या 40, बदायूं वार्ड संख्या 28, गौतम बुद्ध नगर पंचायत जेवर का वार्ड संख्या 12, बाराबंकी के नगर पंचायत सुहेबा का वार्ड संख्या 5, रामनगर में वार्ड संख्या 7, इसके साथ ही बागपत नगर पालिका परिषद का वार्ड संख्या 23, गोंडा के कर्नलगंज नगर पालिका वार्ड नंबर 16 और 25, मिर्जापुर नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 36 भी शामिल है। दोस्तों, उपचुनाव के लिए वोटिंग कब होगी, ध्यान दीजिएगा। 10 नामांकन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होगी। 18 अप्रैल को जांच होगी, 20 अप्रैल को वापसी होगी और 21 अप्रैल को आवंटन किया जाएगा चुनाव चिन्ह का, और 5 मई को दोस्तों चुनाव होगा। सोचो, सब कुछ किया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, लेकिन आपके चुनाव पर कुछ नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका मतलब आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो। साफ साफ बात है। देख सकते हैं यूपी में कब होंगे प्रधानी के चुनाव, नहीं खत्म हो रहा इंतजार, तारीख पर तारीख। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बता दूं, एक तारीख थी 25 मार्च को, फिर दूसरी तारीख जो आई दोस्तों 1 अप्रैल को, फिर तीसरी तारीख जो आई 8 अप्रैल को। तीनों तारीखों पर राज्य निर्वाचन आयोग तीनों तारीखों पर हाई कोर्ट में समय ही नहीं मिला। बताओ, उपचुनाव कराने के लिए समय है, विधानसभा चुनाव कराने के लिए समय है और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए समय है। अरे यार, प्रधानिक चुनाव कराने के लिए समय नहीं इनके पास। गजब सरकार है। प्रधानिक चुनाव से लोग डर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि प्रधानी के चुनाव में प्रधान बन जाएंगे तो हम विधानसभा में हार जाएंगे। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं
कि कार्यकाल जो पूरा हो रहा है 26 मई को पूरा हो रहा है। यूपी पंचायत वोटर लिस्ट। जानकारी के मुताबिक पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि आयोग 15 अप्रैल तक मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद 26 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न करा सकता है। पूछा गया था, याचिका में यह भी कहा गया था, वोटर लिस्ट के प्रकाशन में बार बार लेट लतीफी हुई है। पहले यह प्रक्रिया दिसंबर 2025 में पूरी होनी थी, जिसके बाद 2026 मार्च में 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण और अन्य प्रक्रियाओं में भी समय लग सकता है, जिससे तय समय सीमा में चुनाव कराना आसान नहीं हो सकता। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। हालांकि बुधवार को कम समय के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। तो सोचो, अब बुधवार को इनके पास समय ही नहीं मिला कि पंचायत का चुनाव करा दें। लाखों पदों के लिए चुनाव होना है, कोई एक दो पद के लिए तो चुनाव होना नहीं है। गांव का विकास कैसे होगा? अब दोस्तों, जो संवैधानिक रुकावट आ रही है, आपको मैं बताना चाहूंगा, उसमें संवैधानिक रुकावट में कि समय जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके पहले चुनाव होना चाहिए। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, संभावनाओं पर स्पष्ट जवाब मांगा गया था। बहरहाल अभी सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यहां यह तय हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे कि नहीं। दोस्तों, अनुच्छेद जो है यहां पर ये बता रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए, मतलब जो नियम है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 5 मई को यह घोषणा उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग 5 मई को घोषणा कर देता है, और 5 मई को उपचुनाव के लिए जो घोषणा की जाती है उस पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा के चुनाव के लिए दिक्कत नहीं है, केवल पंचायतें के चुनाव के लिए दिक्कत है। दोस्तों, यह सरकार बुरी तरह से डर गई है, और इलेक्शन कमीशन चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस सरकार के ऊपर यही आरोप लगता आ रहा है कि यह सरकार लोगों की सुन नहीं रही है, अपनी ज्यादा सुना रही है। संवैधानिक संस्था लगातार कटघरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन सब के ऊपर आरोप लगता है। जब आरोप लगता है तो आरोप का जवाब ये लोग क्यों नहीं देते हैं? ये लोग आरोप का जवाब क्यों नहीं देते हैं? पंचायत के चुनाव में लेट लपेटी क्यों हो रही है? क्योंकि इनको लगता है पंचायत चुनाव करा देंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव हम हार जाएंगे। हारना है अगर, तो वैसे भी हार जाएंगे। भाई, जीतना होगा तो वैसे भी जीत जाएंगे, चाहे पंचायत चुनाव कराएं चाहे जो कराएं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।